अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज का जो 6 मार्च 2021 का लैंसेट है, दी लैंसेट, जो कि एक मेडिकल का जर्नल है, बहुत कमाल का और बहुत मोकर जरीदा है। तो उसके अंदर एक ऐसी खबर शाया हो गई है जिसका हम लोग खासतौर पे जो साइंटिफिक वर्ल्ड से जिनका किसी न किसी हद तक ताल्लुक है, तो वो इंतजार कर रहे थे और वो पाकिस्तानियों को भी वो खबर उनसे भी मुतालिक बन सकती है, क्योंकि वो एस्ट्राजेनेका यानी ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन के बारे में है। और ये खबर क्या है, मैं मुख्तसर तौर पे पहले आपको बता देता हूं, ताकि अगर आपको डिटेल नहीं भी जाननी तो आप ये जान लें कि वो तमाम बुजुर्ग जिनको एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन लगनी है उनके लिए ये खबर है, क्योंकि पाकिस्तान में 28 लाख डोजेज आएंगी, फिर 28 लाख आएंगी। अगरचे उन्होंने पहले मार्च के पहले हफ्ते में आना था, लेकिन अब वो कुछ डिले हो चुकी हैं। और उसके बारे में खबर ये है कि ये वैक्सीन की पहली डोज के 3 महीने के बाद अगर दूसरी डोज दी जाए तो उसका बहुत ज्यादा फायदा होता है, क्योंकि बुनियादी तौर पे जो इसके ट्रायल हुए थे उसमें ये 28 दिन के बाद, यानी 3 हफ्ते के बाद या 4 हफ्ते के बाद, यानी जो टोटल बनते हैं 4 हफ्ते 28 दिन, उसके बाद इसकी सेकेंड डोज देते थे। लेकिन अब जो नई स्टडीज शाया हुई हैं दी लैंसेट में 6 मार्च को, वो ये हैं कि अगर इसकी डोज दी जाती है 3 महीने के बाद तो ये ज्यादा अच्छे रिजल्ट देती है। और दूसरा ये देखा गया कि अगर किसी को एक सिंगल शॉट लगती है और उस शॉट को 90 दिन हो चुके हैं, उसको 3 महीने हो चुके हैं, उसको 12 हफ्ते हो चुके हैं, तो 22 दिन से लेके 90 दिन के दरमियान ना सिर्फ ये कि उसकी जो एफिकेसी थी वो 76% थी, बल्कि साथ साथ जो एंटीबॉडीज थी वो भी उनका लेवल मेंटेन रहा और वो लेवल डाउन नहीं हुआ। तो फिर वहां पे अब यही हो रहा है कि एस्ट्राजेनेका के बारे में कि जो बूस्टर है वो 3 महीने के बाद लगाया जा रहा है, यानी पहली डोज लगेगी और उसके बाद बूस्टर लगेगा। ये तो थी खबर, जिसको मैं दोबारा नटशल में बता देता हूं कि पहली डोज के 3 महीने के बाद अगर दूसरी डोज लगेगी बूस्टर के तौर पे एस्ट्राजेनेका की, तो वो बहुत अच्छा काम करती है, यानी 76% वो जो सिम्टोमेटिक अलामत, जिस बीमारी में अलामत आती है उससे बचाती है। तो ये एक अच्छी खबर है, ये था एक खुलासा उसका। क्योंकि ये जो दोस्तों एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन है, इसका चैड ऑक्स नाम भी है, ये सब लोग जानते हैं इसको। टेक्निकल जो इसका नाम है वो AZD 1222 है। और बरतानिया में इसकी जो इसको जो कबूल किया गया था, अप्रूव किया गया था, वो दिसंबर 2020 में उनकी जो MHR है, यानी कि मेडिसिन एंड हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स रेगुलेटरी अथॉरिटी। लेकिन थोड़ा सा प्रॉब्लम ये हुआ था कि जो उनके ट्रायल हुए थे, तो उन ट्रायल्स में देखा गया था कि गलती से बरतानिया में 3000 लोगों को पहली डोज आधी लगी और दूसरी यानी कि जो 4 हफ्ते के बाद 28 दिन के बाद लगी वो पूरी डोज लगी। लेकिन जो ट्रायल चल रहे थे ब्राजील में और साउथ अफ्रीका में, वहां पे पहली और दूसरी जो डोज थी वो जो 4 हफ्ते के बाद लगी थी वो पूरी लगी थी। आधी डोज का मतलब है 2.2 इंटू 10 रेज टू पावर 10 जो पार्टिकल्स, इतने यानी वायरस के जो पार्टिकल थे या जो वैक्सीन के पार्टिकल्स थे वो पर डोज थे। और फुल डोज का मतलब है 5 इंटू 10 रेज टू 10, यानी 10 की पावर 10। तो इतने जो पार्टिकल्स पर डोज थे, तो इसको हाफ और फुल डोज कहते हैं। तो बरतानिया में देखा गया कि जहां पे हाफ डोज लगी और उसके बाद फुल डोज लगी 28 दिन के बाद, तो वहां पे रिजल्ट 90% एफिकेसी के रहे। और जो ब्राजील में लगी थी दोनों दफा फुल डोज, तो वहां पे जो रिजल्ट थे वो 62% थे। तो टोटल उस वक्त बताया गया था कि 72%। लेकिन अब क्योंकि बरतानिया में वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाना चाहते थे, तो उस पॉलिसी के तहत उन्होंने सेकेंड डोज जो थी उसको डिले किया 12 हफ्ते के लिए, 90 दिन के लिए या 3 महीने के लिए। तो अब 17,178 जो पार्टिसिपेंट हैं उनकी जो स्टडी शाया की गई है जिनको वैक्सीन लगी थी, इनमें से जो 9,696 वो खवातीन थी। और अगर हम उम्र की कैटेगरी देखें, एज की कैटेगरी देखें, तो इनके अंदर तकरीबन ये कह लें कि 14,413 जो लोग हैं उनकी उम्र थी 18 साल से 55 साल तक, और 1792 वो लोग थे कि जिनकी उम्र थी 56 से यानी 56 साल से लेके 69 तक, और जो 973 थे उनकी उम्र थी 70 साल से जायद। तो इनको ये बेसिकली 4 जगहों पे 4 ट्रायल हुए हैं, 3 जगहों पे। उनमें से जो बरतानिया में हुए हैं, जो ब्राजील में हुए हैं, उनको हम कहते हैं सिंगल ब्लाइंड। सिंगल ब्लाइंड का मतलब है कि जो डॉक्टर हैं, जो नर्सेज हैं, जो अमला है, उसको तो पता है कि इनको कौन सी डोज हम दे रहे हैं, लेकिन जो दूसरे लोग थे
यानी प्लेसिबो है या डोज है, लेकिन जो पार्टिसिपेंट्स थे उनको नहीं आइडिया था। लेकिन जो साउथ अफ्रीका में जो हिस्सा हुआ है ट्रायल का, उसमें डबल ब्लाइंडेड रैंडमाइज्ड था कि उसमें लगाने वालों को भी नहीं पता था और लगने वालों को भी नहीं पता था कि उनको प्लेसिबो लगा है, हाफ डोज लगी है, फुल डोज लगी है। तो जब ये रिजल्ट सामने आए तो देखा ये गया वहां पे कि जो ओवरऑल एफिकेसी है वो थी 63%, लेकिन जब इसको देखा गया यानी हाफ डोज के बाद जो फुल डोज लगी थी उसमें 80% थी, और जब इसको देखा गया कि जिसमें दोनों दफा फुल डोज लगी है तो वहां पे ये 66% थी। लेकिन साथ ही उन्होंने जो इसी ट्रायल के एक हिस्से में देखा गया कि अगर सिंगल शॉट दी जाए तो सिंगल शॉट 76% उसकी एफिकेसी है, और उसके बाद एंटीबॉडीज 3 महीने यानी 90 दिन के लिए, 22 दिन से लेके 90 दिन के लिए वो बिल्कुल मेंटेन रहती हैं। और उसके अलावा एक खास फाइंडिंग और थी कि अगर फर्ज करें, उन्होंने 2 ग्रुप्स को देखा कि एक ग्रुप वो था जिसमें दोनों दफा फुल डोज दी गई, यानी उसको आप कहेंगे स्टैंडर्ड डोज, लेकिन दोनों डोजेस के दरमियान जो गैप था वो रखा गया 12 हफ्ते का। लेकिन उसके मुकाबले में जो एक और ग्रुप था उसको एक फुल स्टैंडर्ड डोज दी गई और उसके 6 हफ्ते के अंदर अंदर एक और जो डोज है वो दी गई, यानी 1.5 महीने के अंदर अंदर सेकंड डोज भी दी गई। तो जो जिस सेकंड डोज का जो ड्यूरेशन था वो कम टाइम में दी गई, यानी पहली डोज के कोई 6 हफ्ते के अंदर अंदर दूसरी दी गई डोज, तो एफिकेसी थी सिर्फ 55% यानी 55%। लेकिन वो लोग जिनको एस्ट्राजेनेका की पहली डोज के बाद कम से कम 12 हफ्ते का बीच में ड्यूरेशन डाला गया, तो वहां पे एफिकेसी थी इसकी 80% दोनों दफा स्टैंडर्ड यानी फुल डोज की। तो ये बड़ी जबरदस्त बात है, और ना सिर्फ ये देखा गया बल्कि जो एंटीबॉडी का लेवल था और वो भी IgG करवाई गई वहां पे स्पाइक प्रोटीन के खिलाफ, तो वो एंटीबॉडी का लेवल उन लोगों में जिनको सेकंड और पहली डोज के दरमियान 12 हफ्ते, 3 महीने या 90 दिन का गैप डाला गया था, तो वो 2 गुना ज्यादा थी उन लोगों की निस्बत जिनकी 2 डोजेस के दरमियान का जो ड्यूरेशन था वो 6 हफ्ते या उससे कम था। तो ये बड़ी अहम अपडेट है, इसलिए हमारे लिए अहम बन जाती है कि पाकिस्तान में एस्ट्राजेनेका अप्रूव हो चुकी है। पाकिस्तान में जो कोवैक्स की फैसिलिटी है, जून तक ये कहा जा रहा है कि वो हमें 1 करोड़ और 70 लाख डोजेस देंगे। अगरचे मार्च के पहले हफ्ते में 28 लाख और अगले हफ्ते में 28 लाख हमें मिलनी थी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से, लेकिन किसी भी वजह से वो डिले हो चुकी हैं। और अभी ये कहा जा रहा है कि मार्च का जो 15 तारीख से लेके जो मार्च का एंड है 30-31 तारीख तक, तो उस दौरान हमें ये डोजेस मिलेंगी, और हमारे वो तमाम लोग जिनकी उम्र 65 साल से ज्यादा है वो एलिजिबल हैं, उनको ये लगेगी वैक्सीन। तो इसलिए उनके लिए ये खबर जानना बहुत जरूरी है। कोई भी ऐसी अपडेट हुई तो मैं कोशिश करूंगा कि आप दोस्तों को जरूर बताऊं उस बारे में। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखे।